अभी तक हमने पेज नंबर 41 तक टोपी शुक्ला यह पाठ पढ़ा। अभी हम पेज नंबर 42 कंटिन्यू करते हैं। टोपी शुक्ला कहानी का अगला भाग, जो कि कक्षा 10वीं बी कोर्स का है। तू 10वां में पहुंच गई बाड़, सीता ने कहा। तूहे दादी से टर्राव के इतना न चाहिए कि नो तोहार दादी बाड़िन। और फिर इस प्रकार से उसने कोट के बारे में दादी से क्या किया, अनबन की। तो फिर सीता ने उसे कहा कि तू अभी 10वीं में जाएगा और तू दादी के साथ अनबन करता है। टर्राव यानी जबान लड़ाता है। तो तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तोहार दादी बाड़िन, तुम्हारी दादी बड़ी है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। अभी पापड़ यहाँ पर दूसरी, पहले आसमान सर पर उठाना और ये दूसरी फ्रेज आई अभी यहाँ पर, यानी वाक्य प्रचार के पापड़ बेलने पड़े, यानी अत्यधिक मेहनत करना है ना। तो हम किस प्रकार से कहेंगे कि टोपी को 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। तो सीता ने तो कह दिया कि तू 10वीं में पहुंच गया, परंतु वो इतने आसानी से पहुंचने वाला नहीं था, क्योंकि 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 90 में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। यानी इस प्रकार से वो 9वीं कक्षा में 49 में पहुंचा था। 9th कक्षा में वो 49 में गया था, परंतु 10वीं में वो 52 में गया। यानी वो 49 to 50 एंड 50 to 51, यानी वो 2 साल 9वीं कक्षा में फेल हुआ, है ना। 49 to 50 1 ईयर एंड 50 to 51 सेकेंड ईयर 2 ईयर, है ना। और उसके बाद वो 52 में 10वीं में पहुंचा। यानी जब वो 10वीं में पहुंचा तब उसके बराबर के जो पिछले 8 क्लास के बच्चे थे, वो 8 क्लास के बच्चे उसके साथ 10वीं में आए थे। तो देखो आगे देखो हम किस प्रकार से टोपी की हालत होती है। 2 साल वो क्या सहन करता है स्कूल के अंदर और घर के अंदर भी। तो 2 साल तो वो फेल ही हुआ। 90 में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में 1st क्लास आए और भैरव 6ठे में। तो इस प्रकार से दोनों एक ही क्लास में थे, परंतु ये इंटरमीडिएट यानी 10वीं, यानी उस वक्त 10वीं की कक्षा को इंटरमीडिएट कहते थे। कि बोले वो 10वीं कक्षा में पहला आया था मुन्नी बाबू, और ये फेल हो चुका था, और भैरव 6वीं कक्षा में पहला आया था। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी यानी वो अनपढ़ था या पढ़ता नहीं था। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वो जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता, या राम दुलारी यानी उसके माताजी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। और यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं, और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। तो बोले इस प्रकार से बोले वो ये जो उसका बड़ा भाई जो था, एक दिन बड़ा, वो 10वीं पास हो गया, 9वीं पास हो गया और 10वीं भी पास हो गया, परंतु ये मात्र 9वीं में ही लटका रहा। और उसका छोटा भाई भी 6वीं पास हो गया। परंतु ऐसा क्यों हुआ? उसके 2 कारण थे कि वो अनपढ़ नहीं था, बल्कि उसे जब वो पढ़ने बैठता था तो कोई ना कोई संकट उसके सामने घर वाले लाकर खड़ा कर देते थे। तो मुन्नी बाबू का, वो बड़ा होने के नाते मुन्नी बाबू का कोई ना कोई काम रहता था, तो वो उसे टोपी को ही बताता पूर्ण करने के लिए। और राम दुलारी यानी उसकी माताजी को मालूम था कि टोपी एक ऐसा लड़का है घर में कि अगर उसे कोई भी काम दिया जाए तो वो चुपके से कर लेगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं देगा, और इसलिए उसकी माँ भी टोपी को ही काम
करवाने के लिए कहती थी। और जब वो बाहर चला जाता था ये काम करवाने के लिए, तो उसका जो छोटा भाई है भैरव क्या करता था, उसके कापियों के हवाई जहाज करके उसके नोट्स सब फाड़ देता था। और ये पहला कारण था कि वो फेल हो गया था। और दूसरा कारण, दूसरे साल वो फेल क्यों हुआ था, क्योंकि दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। तो वो 9वीं कक्षा में 2 बार क्यों फेल हो गया था। तो क्वेश्चन क जो है कि ज़हन होने के बाद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे। तो जैसे कि मैंने ये बताया कि 10 का क यानी 10 का क आंसर क्या है कि ये यहाँ से है 10 का क आंसर, तो यहाँ तक है। तो हम कैसे बता सकते कि टोपी होशियार होने के बाद भी वह 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। इसके 2 कारण थे। पहले साल तो वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर के सदस्य उससे अपने अपने काम करवाते थे और छोटा भाई भैरव उसकी कापियाँ फाड़ देता था। और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, इसलिए वह पढ़ नहीं पाया, है ना। तो आप वैसा का वैसा लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 2 कारण थे, है ना। ये पहला कारण था और ये दूसरा कारण था उसका 9वीं कक्षा फेल होने का। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गई थी। और फिर तीसरे साल वो पास हो गया, परंतु कौन से डिवीजन में, 3rd डिवीजन में पास हो गया था। और उसे वो कलंक के साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत घर की इज्जत कम कर दी, ऐसा उसे लग रहा था। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि जो बच्चे 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, अगर वो किसी कारण फेल हो जाते हैं तो अपने दिल को बड़ा लगा लेते हैं और उसके कारण उनकी अगली पढ़ाई भी नहीं होती है। और इसलिए यह लेखक ने बताया कि ऐसे बच्चों को कभी ऐसे उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इंस्पिरेशन देनी चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, है ना। तो सन 49 में वो अपने साथियों के साथ था, वो फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। और इस प्रकार से वो 9वीं में 49 में वो 9वीं में फेल हो गया। तो जो 8 के बच्चे थे, 8 के बच्चे वो उसके साथ 9वीं में आ गए। और जो 9 के बच्चे उसके साथ थे वो कहाँ चले गए, 10th कक्षा में चले गए थे वो, है ना, वो आगे चले गए थे। समझ में आ गया आपको। तो पीछे वाले के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। तो इस प्रकार से 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ वो 9वीं में बैठता था, क्योंकि वो 9वीं में आ चुके थे। क्योंकि उसका एक भी दोस्त उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके दोस्त सन 49 में 10th कक्षा में चले गए थे। उसके दोस्त 10वीं में थे, वो उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। और फिर वो क्या करता था, रिसेस हुई या स्कूल छूट गई तो वो अपने 10वीं कक्षा में जाता था और अपने दोस्तों से मिलता था और उनके साथ ही वो खेलता था, क्योंकि ये नए बच्चों के साथ उसका अनबन होती थी, बनाव नहीं होता था। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वो जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता था। यानी नए बच्चे थे, नए बच्चों के साथ बैठना उसे बहुत गलत लगता था, क्योंकि वो फेल हो चुका था 9th कक्षा। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते थे। और उस पर इस प्रकार से अत्याचार, सितम यानी अत्याचार होता था कि जब वो मास्टर जी जब पढ़ाते थे तो सबसे पहले टोपी का उदाहरण देते थे नए बच्चों को कि देखो ये टोपी पिछले साल से पढ़ रहा है 9वीं कक्षा में, अभी उसका तो पूर्ण सिलेबस याद हो गया होगा। क्या मतलब है, साम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या। और पढ़ाते वक्त क्या कहते थे वो, तुम क्या साम का अवतार हो या तुम मोहम्मद अली हो कि बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या। तो बोले इस प्रकार से हम कोई भगवान तो नहीं है कि चलो भाई मंदिर में एक जगह मूर्त की जगह हमने ले ली तो लोग आएंगे हमारी पूजा पाठ करेंगे। या तुम बलभद्र भी नहीं हो कि चलो भैया तुम फेल होते जा रही, ऐसा करना है क्या, तुम्हें बलभद्र के जैसे फेल होना है क्या, एक ही कक्षा में बैठना है क्या मंदिर के भगवान के जैसा।
तो बोले फिर तुम पढ़ाई मत करो, जैसे ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। तो इससे उसकी बहुत इंसल्ट होती थी, अपमान हो जाता था, और यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता था। और बलभद्र का नाम लेकर ये जो मिसाल देते थे ना गुरुजी, तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। और बच्चे क्या उस वक्त क्या, तो ये जो उम्र के बच्चे होते हैं ना, अल्लड़ होते हैं, हुल्लड़ होते हैं, तो उन्हें कोई समझ में नहीं आता, बस किसी ने हंसा दिया तो हंस पड़ते। उस प्रकार से बच्चे उस पर हंस पड़े। हंसने वाले वो होते जो पिछले साल 8वीं में थे, यानी वो 9वीं में आ चुके थे, उसके साथ वो नए फ्रेश बच्चे थे, है ना। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा। 51 में क्या हुआ था, उसे टाइफाइड हो गया था ना, उस वक्त भी वो फेल हो गया था। तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया था। अभी गीली मिट्टी का लौंदा यानी एक गीली मिट्टी का पिंड, यानी एक ढेकला, ऐसे बॉल जैसे, तो उसको कहीं पर भी फेंक कर मारा तो उसे उसी का आकार, अगर हम दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो उसे दीवार का आकार बन जाता है। अगर हम उसे किसी बर्तन में डाल देते हैं उसे बर्तन का आकार मिल जाता है। क्योंकि अब तो वो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। तो इस प्रकार से वो उसके जो दोस्त थे पिछले साल के, पार साल के, जो 10वीं के, तो वो भी पास होकर 11वीं में चले गए थे, और ये फिर से 10वीं में 9वीं कक्षा में ही रह गया 51 में। और 51 में उसके जो दोस्त 10वीं में गए थे वो अभी 11वीं कक्षा में चले गए। और अभी ना उसके जो नए आने वाले बच्चे उसके दोस्त बन सके, ना वो अगली कक्षा में जो बच्चे गए थे, जो 8वीं कक्षा के बच्चे 9वीं में आए थे, अभी 9वीं से वो 10वीं में चले गए, वो भी उसके दोस्त नहीं बन सके थे। 8वें वाले 10वीं में थे, 7वें वाले उसके साथ, और 7वीं कक्षा वाले अभी उसके साथ आ चुके थे 9वीं कक्षा में। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था, यानी वो बड़ा हो गया था। अभी वो अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। न उसके पुराने दोस्त थे और नए दोस्त उसके नए नहीं बन पाए। मास्टर ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया, और फिर दूसरे बार वो जब फेल हुआ तो मास्टर जी उसका मिसाल भी नहीं, उदाहरण भी नहीं देते थे, कोई उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहता तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, यानी उसकी हालत क्लास में घर की तरह ही कर डाली थी कि अगर वो किसी प्रकार से सवाल का जवाब देने के लिए उत्सुक भी हो जाता तो उसका अपमान कर दिया करते थे। परंतु एक दिन क्या हुआ कि अंग्रेजी के जो मास्टर जी हैं उन्होंने मजाक लेने के लिए उसे खड़ा ही किया। 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो तुम्हें तो सारी जवाब जबानी याद आ गई होगी। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे 5 साल पूछ लो। देखो, यानी उन्होंने उसे खड़ा तो किया पर उससे आंसर नहीं पूछा, बल्कि उससे क्या कहा कि तुम 3 साल तक यही एक किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये किताब ज़बानी याद हो गई होगी, और इसीलिए अभी ये जो नए बच्चे हैं ना इनको इम्तहान देना है तो इन्हें ही उत्तर देने दो, क्योंकि अगले साल उनकी बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, तो तुम बोले अगले साल बता देना। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वो पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। तो इस प्रकार से ये जो बच्चों की जो मनोविज्ञान होता है, ये बच्चों का मनोविज्ञान ध्यान में रखकर भी शिक्षक ने क्या करना चाहिए, उन्हें इंस्पायर करना चाहिए, बल्कि उनका इंसल्ट या अपमान नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। जब वो पहली बार 9वीं में आया था तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा, और फिर उसी दिन अंग्रेजी के मास्टर जी ने उसका अपमान किया था। और उसी के क्लास का जो विद्यार्थी है, छात्र है, कौन सा, अब्दुल वहीद, तो उसने रिसेज में ऐसा तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गया और उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था। अभी पहले ज़माने में स्कूल में जो लड़का सबसे होशियार होता है उसे ही मॉनिटर बनाया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। ये नीले तेल यानी बलभद्र नारायण नीले तेल वाले डॉक्टर का लड़का था, और ये अब्दुल वहीद लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था।
यानी देखो दोनों डॉक्टर के बेटे थे, लेकिन दोनों में कितना फर्क था, है ना। ये सबसे तेज था और टोपी मात्र 2 बार फेल हुआ था। उसने कहा, बलभद्र अबे तू हम लोगन में का घुसता है, 8 वालों से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तो है तो उन्हें सबन के साथ रहे। और फिर उसने कहा कि अरे बलभद्र हमारे साथ क्यों रहता है, हाँ अगले साल हम 10वीं में चले जाएंगे, तुझे तो 9वीं में ही रहना है ना, अभी तीसरे साल भी, तो तू क्या कर, बोले 8 क्लास के बच्चे हैं ना अभी पिछले साल के, उनके साथ दोस्ती करो, तेरे साथ आ जाएगी 9वीं कक्षा में। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे तो पास होना ही है। परंतु बीच में चुनाव आ गए, तो इस प्रकार से उसने तय किया। उसकी बात उसके मन को, अब्दुल वहीद की बात उसके मन को लग गई और उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी बहुत नाटक हो चुका, टाइफाइड हो मुझे या मुझे कोई कितना भी काम बताए, परंतु मुझे 9वीं कक्षा पास होकर मुझे क्या करना है, 10वीं में जाना ही है। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो तो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। और इस प्रकार से यहाँ पर अभी इलेक्शन के लिए उसके पिताजी खड़े हो गए। और इलेक्शन कहा तो मालूम है घर में कितनी रेलचल होती है, भगदौड़ होती है, कितने लोगों का आना जाना होता है, नारे मोर्चे होते, मीटिंग्स होती है, बातें होती है, और ऐसे में उसकी पढ़ाई कैसे हो सकती है। परंतु उसने तो कसम खा ली थी कि चाहे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे तो पास होना ही है इस साल। वो तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। और इस प्रकार से जब डॉक्टर साहब का जो टिकट है, वो इलेक्शन का टिकट जब कैंसिल हो गया और फिर उसको घर में सन्नाटा सा नजर आया कि, और उसे लगा कि नहीं अभी मेरी पढ़ाई क्या हो सकती है, अभी मेरी पढ़ाई हो सकती है। परंतु इम्तिहान सर पर खड़ा था, समय बहुत कम था और कम समय में उसे बहुत तेजी से पढ़ाई करनी थी। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। परंतु वातावरण इतना गंभीर था कि इस वातावरण में और इस कम समय में उसे लगा कि मैं किस प्रकार से पास होगा। परंतु फिर भी उसने बहुत कोशिश की, जी जान को लगाई। और फिर क्या हुआ, दादी बोले भगवान नजरे बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में तो पास हो गए। और इस प्रकार से मात्र उसने जो ठान के रखी थी, उस खुद को प्रॉमिस किया था, तो वो तीसरे साल में 9वीं कक्षा वो तीसरे दर्जे में पास हो गया। यानी उस पर जो कलंक, जो कालिक लगी थी, वो कलंक उसने क्या कर दी, मिटा दी। और इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ टोपी शुक्ला समाप्त होता है। परंतु उसके पहले 2 क्वेश्चन इस पूर्ण पैसेज में है बेटा, कि हम 2 क्वेश्चन बता सकते हैं कि एक कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, यानी उस कक्षा में उसकी क्या हालत हुई थी। तो किस प्रकार से अंग्रेजी के शिक्षक क्या कहा करते थे, अब्दुल वहीद ने उसे क्या कहा, फिर बच्चे किस प्रकार से हंस पड़ते थे, ये हमें यहाँ पर लिखना है। कि हम लिख सकते हैं कि एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी को अनेक भावनात्मक परेशानियां उठानी पड़ी। कक्षा में कोई उसका दोस्त न बन सका जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकता। मास्टर जी बात बात पर दूसरे छात्रों को उसका उदाहरण देते थे। कक्षा के दूसरे छात्र उसका उपहास करते थे। मास्टर जी अब उसका मजाक उड़ाते तो कक्षा के छात्र हंसते थे। वह इतना शर्माता था कि उसकी गर्दन ऊपर न उठती थी और वो एक प्रकार से बिल्कुल गीले मिट्टी का लौंदा बन चुका था। तो ऐसा इस प्रकार से हम इसमें से शॉर्टकट में आंसर ले सकते हैं। अभी यहाँ मैं टिपिकली तो मैं बता नहीं सकती, परंतु आपको इस प्रकार से यहाँ ये जो पेज नंबर 42 है, तो ये जो पेज नंबर 42 है, यहाँ से पीछे वाले के एक साथ दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ से लेकर तो हम इस प्रकार से यहाँ तक 43 पेज नंबर। और ये जो बलभद्र अभी तो हम लोगों को में का घुसता है, 8 वाले की दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू तो सबन के साथ रही हो। तो इस यहाँ तक हमें क्या करना है, पॉइंट्स निकालना है। उस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है टोपी की भावनात्मक परेशानी को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो ये जो आंसर है, तो ये जो इस प्रकार से उसका मनोविज्ञान जो है, इन्हें बच्चों का मनोविज्ञान पहचान के हमें क्या करना है, ये ग का आंसर लिखना है कि
कि अगर इस प्रकार से अगर कोई बच्चा फेल होता है और उसे इस प्रकार से अगर मास्टर जी उसका मजाक उड़ाते हैं तो बच्चे भी क्या करेंगे, तो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ये जो प्रथा है, ये प्रथा बिल्कुल बंद करनी चाहिए, बल्कि इनको मोटिवेट करना चाहिए। तो हम अपने राय से हम लिख सकते हैं कि भाई टोपी को जिस तरह की भावनात्मक परेशानियों को उठानी पड़ी, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था की कई कमजोरियां उजागर होती है कि नहीं, क्योंकि मास्टर जी ने ऐसा चिढ़ाना नहीं चाहिए जैसे कि अंग्रेजी के मास्टर जी ने चिढ़ाया था कि किसी भी छात्र का वार्षिक आकलन करते समय उसके पिछले वर्षों के परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी छात्र पिछले वर्षों में अच्छा परिणाम लाता रहा हो और किसी कारणवश इस वर्ष परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाए तो उसे अनुत्तीर्ण नहीं बल्कि पिछले परिणामों के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाए। अभी कोरोना का वैसे ही होगा, शायद हो सकता है कि जो बच्चे पिछले रिकॉर्ड में अच्छे हैं, यानी जिस प्रकार से उन्होंने अपना रिकॉर्ड किया उसी प्रकार से उनका जो परिणाम है, यानी उनका जो प्रोग्रेस कार्ड है इस प्रकार से घोषित किया जाएगा। परंतु 10वीं का नहीं बेटा, हाँ 10वीं के पहले वाली जो कक्षा है उसका 1st to 9 तक। अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों की भावनात्मक परेशानियों का ध्यान रखें और किसी एक छात्र को मजाक का पात्र न बनाए कि जिसके जरिए सारे छात्र उसकी मजाक उड़ाए, है ना। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं और ये पाठ यहाँ पर पूर्ण समाप्त हो जाता है। अथवा आप ये भी बता सकते हैं कि यदि मैं टोपी शुक्ला होता तो एक ही कक्षा में बार बार पढ़ने की व्यवस्था को ही समाप्त कर देता, यानी किसी को फेल ही नहीं करना। इससे बच्चे का मनोबल गिरता है। यदि कोई बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उत्तीर्ण होने का अवसर जल्दी ही दिया जाएगा, जिससे कि वह स्वयं को अयोग्य है ना माने। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे अपनी राय दे सकते हैं और अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आप इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर मैंने जो बताए हैं आप लिख भी सकते हैं।